एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 54 है। ये हम एक्सरसाइज 5.1 में आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी के बारे में हमने डिस्कशन करना है। सॉल्यूशन देखिए, हमने अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था साइन फंक्शन को और कोसाइन फंक्शन को हमने कंटिन्यूअस प्रूव किया था। हमें पता है अगर f और g दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/fx उसका रेसिप्रोकल, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो भी कंटिन्यूअस होगा। g अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 1/gx भी कंटिन्यूअस होता है। और fx/gx ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन अगर रैशनल बन जाएं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बन जाएं, तभी ये हो जाएगा आपके पास कंटिन्यूअस हो जाएगा। हमने किसको प्रूव करना है? कोसिकेंट को, सीकेंट को और कोटेंजेंट को। कोसाइन को हम दिखा चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। कोसिकेंट पे बात आती है तो देखिए कोसिकेंट है क्या? 1/sin x ही तो है। और साइन एक्स हमारे पास ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में है तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूअस होगा। साइन एक्स कंटिन्यूअस है, 1/sin x भी कंटिन्यूअस होगा। और 1/sin x किसके इक्वल आ गया आपके पास? कोसिकेंट एक्स के। तो कोसिकेंट एक्स क्या आ जाएगा? x नॉट इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। ये चीज तो हमें बतानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन क्या है? डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड होगा तभी तो कंटिन्यूअस होगा कि x की वैल्यू आपके पास n पाई के बराबर नहीं है, n इंटीजर है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? कोसिकेंट x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई। तो इस तरह से हमने क्या दिखा दिया? कोसिकेंट फंक्शन दिखा दिया। क्या कंटिन्यूअस आ गया? किस चीज को छोड़कर? x इक्वल टू n पाई है, उन पॉइंट्स को छोड़ के फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। सीकेंट और कटेंजेंट को भी इसी तरह से करेंगे। देखिए कैसे करना है। तो हम कर चुके थे क्या? कोसिकेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब सीकेंट की बात करें तो सीकेंट x को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos x। और cos x डिनोमिनेटर वाले पॉइंट 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके पास क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस आ जाएगा। कैसे? cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है तो 1/cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। 1/cos x आपका सीकेंट x होता है तो ये क्या आ गया? कंटिन्यूअस। अब हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि सीकेंट एक्स कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है। सीकेंट एक्स कहाँ पे डिफाइंड नहीं है? एक्स की वैल्यू 2n+1 पाई/2 ये नहीं होनी चाहिए और n आपका इंटीजर ही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सीकेंट फंक्शन कंटिन्यूअस है सिर्फ किन पॉइंट को छोड़ के? जिन पॉइंट पे ये डिफाइंड नहीं है उन पॉइंट को छोड़ के। सिमिलरली कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं? cos x/sin x। अभी अभी हमने किया कि दो फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस हैं और अगर वो रैशनल फंक्शन बनाते हैं तब भी वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब sin x और cos x दोनों ही आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो अपॉन में आएंगे तो जो फंक्शन बनाया यानी कि जो cot x बनाया ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि कोटेक्स कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है। कोटेक्स सेम जो कोसिकेंट एक्स वाले पॉइंट थे उन्हीं पे क्या है? आपका कोटेक्स भी डिफाइंड नहीं है। तो कोटेंजेंट फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई और n कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के सारे ही पॉइंट्स आपके निकालने हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? जब x 0 से छोटा है तो है sin x/x और जब x 0 के बराबर और 0 से बड़ा है तो है वैल्यू x+1। तो हम सारे ही पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे। देखिए जरा, जब x क्या है? 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या है? sin x/x। अब sin x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर नीचे वाले फंक्शन की बात करें तो मान लो कोई भी फंक्शन है, ये gx/x, ये आपके पास क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस हो गए और रैशनल फंक्शन बना रहे हैं तो अब ये जो फंक्शन बना ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा। कब? जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। 0 से बड़ी को डिस्कस करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x+1। ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हमने प्रूव कर दिया कि जब जब x 0 से छोटा
और जब जब x 0 से बड़ा है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कहाँ पे, 0 पे। तो 0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अब 0 से लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन x बाई एक्स। x को किस में चेंज कर रहे हैं, h में। 0 में से कुछ घटाना है तो एक स्मॉल क्वांटिटी घटा दी, x टेंड कर रहा है 0 पे तो h कहाँ जा रहा है, 0 पे। तो कंप्लीट फंक्शन x वाला था उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, h में। अब हमें पता है साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। तो ये माइनस का साइन आगे आ गया, माइनस से माइनस कट गया, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन 0 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1। इसे h में कन्वर्ट करते हैं, h में कन्वर्ट किया, लिमिट लगाई, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो भी क्या आ रही है, 1। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। हमें बताना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो आया ही नहीं। फंक्शन तो हर एक पॉइंट पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस ही हो गया। x जब लेस देन 0 था तब भी, x जब ग्रेटर देन 0 था तब भी, और x जब 0 है तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय, अगर फंक्शन f ऑफ x ये है क्या, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब तो है x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, और 0 के बराबर है तब क्या है, 0 ही है, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगेन हमने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो फंक्शन हमें गिवन है, हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 0, 0 पे ही हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन। अब 0 के बराबर नहीं है, मतलब या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन रखा। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, x को h में। 0 में से कुछ घटाना है तो एक स्मॉल क्वांटिटी घटा दी, जब x 0 को टेंड कर रहा है h 0 को टेंड करेगा, सारे कंप्लीट x वाले फंक्शन को इसमें h में कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेशन पार्ट देखिए कैसे है, हमने कर लिया था लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर साइन अपॉन में माइनस में h। अब माइनस h का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, h स्क्वायर साइन और माइनस है ये आगे आ जाएगा, ठीक है, साइन 1 बाई h। अब साइन 1 बाई h की वैल्यू हम देखेंगे तो इसकी लिमिट्स कहाँ होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी -1 और 1 के बीच में, और लिमिट h स्क्वायर पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 वैल्यू रखेंगे, इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फाइनाइट की, तो वैल्यू क्या आ जाएगी। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू पुट की, 0 के प्लस में करना है तो एक स्मॉल क्वांटिटी की, कंप्लीट फंक्शन को h में चेंज किया, अगेन साइन 1 बाई h, ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी -1 और 1 के बीच में, और यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। गिवन पॉइंट पे फंक्शन, यानी कि जिस पॉइंट पे हम क्वांटिटी चेक कर रहे हैं उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू सारी इक्वल आ रही है, तो फंक्शन हमारा क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय, फंक्शन क्या है जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, sin x माइनस cos x है, और 0 के बराबर है तब क्या है, -1 है। अगेन हम कंटिन्यूटी को चेक करना है तो हम सभी पॉइंट्स को लेंगे, जब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से छोटी है, यानी कि बराबर नहीं है, तो हम यही केस लेंगे, sin x माइनस cos x। अब हमें पता है sin x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। 0 से लेस देन और ग्रेटर देन के लिए हमने कंटिन्यूटी को चेक कर लिया, अब 0 पे कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ले, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन 0 के माइनस में है तो एक स्मॉल क्वांटिटी h हमने माइनस कर दी, कंप्लीट फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, h में कन्वर्ट कर दिया। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस का साइन आगे चला जाता है, बट कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है, थर्ड चैप्टर में आपने किए थे, सेम वही है। अब h टेंड्स टू 0, जब हम h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो साइन 0 तो 0 बन रहा है,
और cos 0 होता है हमारे पास 1, बट ये माइनस का साइन है तो ये वैल्यू क्या आ गई है, -1। अब राइट हैंड लिमिट देखिए क्या है। राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x माइनस cos x। तो हमने x में कुछ पुट करना है, एक स्मॉल क्वांटिटी हमने पुट कर दी। व्हेन x टेंड्स टू 0, h कहाँ जा रहा है, 0 पे। तो कंप्लीट x वाले फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, h में। साइन 0 0 होता है, कोस 0 की वैल्यू 1 है, माइनस का साइन है तो ये आ गया -1। 0 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हैं, तो फंक्शन 0 पे भी कंटिन्यूअस है। 0 से लेस देन और 0 से ग्रेटर देन के लिए तो हम ऑलरेडी कंटिन्यूअस प्रूव कर चुके थे, अब 0 पे भी कंटिन्यूअस प्रूव हो गया। तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आगे के क्वेश्चंस में क्या करना है वो देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। आगे वाले क्वेश्चंस में आपने k की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। और एक पॉइंट दे रखा है, उस पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए k की किस वैल्यू के लिए। तो आपने k की वैल्यूज निकालनी है अगले क्वेश्चन में। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, फंक्शन क्या है, जब x की वैल्यू π/2 नहीं है तब तो है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और जब x की वैल्यू π/2 है तब क्या है, वैल्यू 3 है। और हमने किस पॉइंट पे देखना है, x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है, k की ऐसी वैल्यू चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस फंक्शन, और π/2 के बराबर नहीं है, उससे देन या ग्रेटर देन है, तो वैल्यू हमारे पास यही आनी है, वैल्यू रख दी। π/2 में से कुछ घटाना है तो एक स्मॉल क्वांटिटी h घटा दी। जब x की वैल्यू π/2 को टेंड कर रही है, h कहाँ जा रहा है, 0 पे आ रहा है, कंप्लीट x वाले फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, h में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा हमें पता है sin थीटा होता है। नीचे सॉल्व किया तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो लिमिट से बाहर लिखे जा सकते हैं। रिमेनिंग क्या बचा, लिमिट s टेंड्स टू 0 sin h/h। अब ये वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, 1 के। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ गई है, k/2। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू π/2 फंक्शन, π/2 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन हमारे पास है। π/2 में कुछ ऐड करना है, एक स्मॉल क्वांटिटी h ऐड कर दी। व्हेन x टेंड्स टू π/2, h टेंड्स टू 0, और कंप्लीट फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, h की फॉर्म में। cos 90 प्लस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा। 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे h है तो h आ जाएगी। नीचे सिंप्लीफाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, पर -2 था तो माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट। k/2 कांस्टेंट टर्म है, वो लिमिट से बाहर लिख सकते हैं हम, लिमिट का कोई असर नहीं होना उस पे। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास, 1 पे, तो ये क्या आ गया आपके पास, k/2। अब गिवन पॉइंट पे जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, वहां पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 3। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों ही k/2 है, तो k/2 किसके इक्वल होनी चाहिए, 3 के। ये दे रखी है वैल्यू आपको, k/2 क्या आ गया हमारे पास, 3, 2 डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और k की वैल्यू क्या आ गई, 6। हमें k की वैल्यू ही निकालनी थी, कब, जब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के लिए हमने देख लिया, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू निकाली। हमें पता है ये इक्वल होंगे, तो हमने इसको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 27, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जब x 2 से छोटा और 2 के बराबर है तब तो है kx², और अब जब x 2 से बड़ा है तब वैल्यू है 3, और हमने 2 पे इनको क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है कि k की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो जब x क्या है, 2 से छोटा है, तब फंक्शन क्या है, kx²। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, यानी कि जब जब x की वैल्यू 2 से छोटी है फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस आ गया। जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी कि तो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो जब जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है फंक्शन आपके पास क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अब बच रहा है पॉइंट 2,
तो हम 2 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन, 2 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या है kx स्क्वायर, 2 से कुछ कम करना है तो हमने 2 में से h घटा दिया एक स्मॉल क्वांटिटी, व्हेन x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू 0। आगे देखिए कैसे करेंगे। हमने x की वैल्यू क्या रखी 2 माइनस h, व्हेन x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू 0। कंप्लीट x वाले फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया h में। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला और उसकी k से मल्टीप्लाई की, लिमिट पुट की h की वैल्यू 0, तो ये तो आपके पास 0 बन जाएगा, ये भी आपके पास 0 बन जाएगा। क्या आ गया आंसर 4 के। राइट हैंड लिमिट की बात करें 2 प्लस फंक्शन, 2 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू है 3, 3 कांस्टेंट है, लिमिट का कोई असर नहीं हो रहा और आंसर क्या आ गया 3। पॉइंट पे फंक्शन को चेक करें तो वैल्यू आ रही है 4 की। अब फंक्शन हमने कंटिन्यूअस निकालना है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो 4 के किसके बराबर होना चाहिए 3 के, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गई k की वैल्यू, और यही हमें निकालनी थी। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फंक्शन क्या है जब जब x की वैल्यू पाई से छोटी और पाई के बराबर है तब तो है kx प्लस 1, और जब जब x की वैल्यू पाई से बड़ी है तो क्या आपके पास cos x। x इक्वल टू पाई पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी को देखना है कि k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन हमें दे रखा है, हम पाई पे चेक कर लेते हैं। आप लिख भी सकते हैं कि लेस देन पाई के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ग्रेटर देन पाई के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि cos x है, हमें पता है cos x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो दोनों लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चंस में हमने लिख रखा था। ठीक है, अब पाई पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स, पाई से लेस देन के लिए वैल्यू क्या है kx प्लस 1। अब when x टेंड्स टू पाई h टेंड्स टू 0 आएगा कब, जब हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं पाई से लेस देन, एक स्मॉल क्वांटिटी घटा रहे हैं। x वाली टर्म्स को सारे को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने h में, और साथ में ही लिमिट को। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे k से, k पाई प्लस 1 आया। राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करें, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस फंक्शन, पाई से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है cos x, कहाँ पे ले जाना है हमने पाई प्लस करना है, तो एक स्मॉल क्वांटिटी h ऐड कर दिया। व्हेन x टेंड्स टू पाई h टेंड्स टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। x की जगह हमने क्या अज्यूम किया था पाई प्लस h, तो x को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने h में, cos पाई प्लस h, और लिमिट कहाँ कन्वर्ट हो गई h टेंड्स टू 0। हमें पता है cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, और अब हम लिमिट पुट करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे फिर हम लिमिट पुट करेंगे। ये क्या बना आपके पास माइनस cos h, और h की जगह 0, cos 0 की वैल्यू 1, और ये आपके पास क्या आ गया है -1। गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो ये क्या आएगा आपके पास k x प्लस 1 है, बट x की जगह तो हमने पाई रखना है, तो ये क्या आ गया आपके पास k पाई प्लस 1। बात हो रही है कंटिन्यूटी की, तभी तो k की वैल्यू निकलेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, वैल्यूज को इक्वल कर लिया। प्लस का 1 था, दूसरी साइड गया माइनस का, सिंप्लीफाई करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली k की, और हमें k की वैल्यू ही निकालनी थी। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं और इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंटिन्यूटी के। होप कि अब तो आपको बहुत अच्छे से फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी आ गई होगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वो ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।